Hello students, welcome you all in our channel Science Top Learning and further going in our chapter 8 of class 10th. Today we will study about the sexual reproduction in flowering plants. The reproductive parts of the angiosperms are located in the flower. You have already studied the different parts of a flower that are sepals, petals, stamens and carpels. तो चार मेन पार्ट्स जो फ्लावर के होते हैं वो कौन कौन से हैं? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स. ये नाम आपको याद रखने हैं बच्चों. स्टेमन्स एंड कार्पल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर विच कैन कंटेन द जर्म सेल्स. तो जर्म सेल्स यानी कि गैमीट्स जिनमें प्रेजेंट होते हैं वो दो ही असेंशियल पार्ट्स हैं, स्टेमन्स एंड कार्पल्स. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ petals and sepals are then? So we will see here the diagrammatic structure that what is the reproductive part of a plant, flower. तो क्या आंसर दोगे आप कि रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का क्या है, प्लांट का कौन सा है? फ्लावर. फ्लावर क्या है? फ्लावर इज ए कंडेंस्ड शूट. इट इज ए कंडेंस्ड मतलब छोटा हो गया है. जो शूट है वो एक संक्षिप्त सा पार्ट हो गया है एक स्पेशल फंक्शन करने के लिए, और वो स्पेशल फंक्शन क्या है? स्पेशलाइज टू कैरी आउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, पहले हमने पढ़ा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसी भी अन्य भाग से हो सकता है, लाइक इट कैन बी अ रूट, इट कैन बी अ स्टेम और कोई भी लीव्स, नॉचेज ऑफ लीव्स एटसेट्रा. लेकिन जो फ्लावर है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. फ्लावर का अगर हम एक डायग्राम देखते हैं तो वी विल ड्रॉ हेयर फ्रॉम द बेस से स्टार्ट करते हुए. चलो डायग्राम से पहले मैं आपको कुछ और बताऊंगी कि फ्लावर कितने टाइप्स के होते हैं. फ्लावर कैन बी ऑफ on the basis of the parts they are having. Flowers can be of two types: unisexual flowers and bisexual flowers. जैसे हमने अभी इसमें पढ़ा स्टेमन एंड कार्पल, ये दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं फ्लावर के, स्टेमन एंड कार्पल. दीज आर टू रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. स्टेमन जो है वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. हम इसको आगे फर्दर बहुत ही डिटेल में करने वाले हैं. और कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. कार्पल का दूसरा नाम हम पिस्टिल भी कह सकते हैं. अगर ये दोनों मेल एंड फीमेल बोथ आर प्रेजेंट इन वन सिंगल सेल, एक सेल नहीं सॉरी फ्लावर, अगर एक ही सिंगल फ्लावर के अंदर ये दोनों प्रेजेंट हैं देन इट इज कॉल्ड एज ए बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. व्हेन बोथ मेल एंड फीमेल reproductive parts are present in same plant, एक ही सेम प्लांट भी नहीं, हम कहेंगे सेम फ्लावर, देन इट इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर. और इसका दूसरा नाम हम हर्मेफ्रोडाइट भी कह सकते हैं, राइट. लेकिन अगर इनमें से एक ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट इज प्रेजेंट, like if there is only stamen then staminate flower, and अगर सिर्फ इसमें कार्पल प्रेजेंट है तो पिस्टिलेट फ्लावर. ठीक है, अगर ओनली स्टेमन प्रेजेंट है, ओनली स्टेमन, देन इट इज कॉल्ड एज स्टेमिनेट. एंड अगर इसमें ओनली पिस्टिल या जिसको हम कार्पल भी कहते हैं वो प्रेजेंट है तो इट इज कॉल्ड एज द पिस्टिलेट फ्लावर. सो द एग्जाम्पल ऑफ हर्मेफ्रोडाइट या फिर जिसको हम बाइसेक्सुअल कह रहे हैं, द एग्जाम्पल ऑफ दिस इज इट कैन बी हिबिस्कस, चाइना रोज जिसको हम काफ़ी डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं, एंड मस्टर्ड. दे हैव बोथ स्टेमन एंड कार्पल आर प्रेजेंट इन दीज. लेकिन यूनिसेक्सुअल प्लांट में आ सकते हैं पपाया और वाटरमेलन. अब ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है कि एक ही प्लांट के ऊपर सभी फ्लावर्स ऐसे हों जो सिर्फ मेल ही हों. ठीक है, व्हेन प्लांट्स विद यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स दे आर कॉल्ड एज मोनोशियस इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स अकर ऑन द सेम इंडिविजुअल. मोनोशियस कौन से हो गए? व्हेन बोथ male flowers and
female flowers. They are present on सेम प्लांट, सेम इंडिविजुअल, एक ही पे दोनों मेल फ्लावर भी प्रेजेंट है, फीमेल फ्लावर्स भी प्रेजेंट हैं, देन दे आर कॉल्ड एज मोनोशियस. फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं, एंड मेज ऑल्सो. बट इफ they are present on different, then they are called as dioecious. Dioecious क्या होता है? If male and female are found in on different, male are present on different plant and female are present on different plant. They occur on the, they are male and female are found on different plants. For example, we can say papaya here. So you must be clear about this. फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, बायसेक्सुअल भी हो सकता है. एक ही प्लांट पे सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हों लेकिन दोनों सेक्सेस के हों, मेल एंड फीमेल, देन दे आर कॉल्ड एज मोनोशियस. लेकिन एक ही प्लांट पे अगर एक ही टाइप के ओनली मेल फ्लावर्स प्रेजेंट हों, देन दे आर कॉल्ड एज डायोशियस. फॉर एग्जाम्पल पपाया, and they are to be grown nearness to each other. Now we are going to study about the structure of flower. From the base as we start, जिस पर flower attached है, जिसके द्वारा flower is attached with the plant, plant के साथ जो part उसको attachment दे रहा है, that is called as pedicel. It is the stalk by which a flower is attached to the plant. It is called as pedicel. Okay, now above the pedicel is the base of the flower. This is called as thalamus. It is a little broad, थोड़ा सा ये broad part है, इसको क्या बोलते हैं? thalamus. thalamus broad base है. thalamus के ऊपर ही 4 types के floral organs होते हैं. अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो we will see these floral organs. This is the outermost whorl of the flower. These are called as sepals. ठीक है, ये आउटर मोस्ट वर्ल है, सबसे बाहर वाला घेरा जो ग्रीन कलर का होता है. इट इज़ ग्रीन इन कलर, मोस्टली इट इज़ ग्रीन इन कलर एंड इट इज़ कॉल्ड एज सेपल्स. अब सेपल्स का क्या फंक्शन है कि ये बड कंडीशन में, व्हेन द फ्लावर वाज इन बड कंडीशन, देन दीज सेपल्स प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. सेपल्स जो क्या करते हैं, फ्लावर के अंदर वाले जितने भी पार्ट्स अब आने वाले हैं उनको बड कंडीशन में प्रोटेक्ट करते हैं. आफ्टर दिस दीज आर द पेटल्स. These are the petals. These are mostly colorful and very attractive, and their function is to protect the internal parts of the flower. जब ये फ्लोरल पार्ट खिल जाते हैं तो ये पेटल्स के 2 फंक्शंस हैं, एक तो प्रोटेक्शन का काम है और दूसरा ये प्रिवेंट करते हैं अंदर के पार्ट्स को, और दूसरा क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. एंड बाय अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट्स, किनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ, विच हेल्प देम इन पॉलिनेशन. सो द पेटल्स अल्टीमेटली पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं. दे गिव फ्रेग्रेंस टू द फ्लावर, दे लुक ब्राइट कलर्स टू द फ्लावर. तो जो ब्राइटली कलर्ड पार्ट है वो पेटल्स होते हैं. ये जो दोनों पार्ट्स हैं इनका रिप्रोडक्शन में मेनली कोई हेल्प नहीं है. दीज आर जनरल द एक्सेसरी, दीज आर कॉल्ड एज द एक्सेसरी पार्ट्स, और यू कैन से द नॉन असेंशियल पार्ट्स, बिकॉज अगर ये नहीं भी होंगे तो भी रिप्रोडक्शन हो जाएगी. दे डू नॉट प्ले एनी essential part in the play any role in the essential part of reproduction. इसके आगे चलते हुए हम देखते हैं, here are the male reproductive organs. These are called as stamens and they can be in any number. बहुत सारे होते हैं, hundreds of stamens can be there. These are called as stamens, और ये सारे इस thalamus में से arise हो रहे हैं. So thalamus is the broad base. These are called as
stamens one by one, and we will study them in detail also. In the center, centrally located is the female reproductive part. जो fourth whorl है flower की, it is the female reproductive part. This is called as pistil or carpel. This is the female reproductive part, and stamen is the male reproductive part. So this is the diagram of a bisexual flower, hibiscus rosa. As it contains both male and female reproductive organs, so it is named as bisexual flower. ठीक है, अब हम क्या देखेंगे आगे कि फर्स्ट वर्ल में जो सेपल्स हैं, क्योंकि सेपल एक तो होगा नहीं, देयर विल बी मोर देन वन सेपल, तो सेपल्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड एज कैलिक्स. ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड एज कैलिक्स. और इसका फंक्शन क्या बताया हमने कि इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट एंड इट प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन. ओके, सेकेंड इज पेटल्स. इसको ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड एज कोरोला. ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड एज कोरोला. COROLLA. सो ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या कहते हैं. और पेटल्स का मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दे हेल्प इन पॉलिनेशन एंड prevention of the internal parts of the flower. These both are non-essential parts, or we can say accessory parts of a plant. Third, stamen, which is the essential part. अब ये जो दो हम पढ़ने जा रहे हैं नीचे, these are the essential parts, जिसमें कि first क्या आ गया, stamen. stamen का group of stamen is called as androecium, and it is the male reproductive part, already told, male reproductive part of the flower. एक स्टेमन में क्या होता है, एक स्टेमन में each stamen has a cylinder like stalk. ये एक स्टॉक है स्टेमन के अंदर, और इसके टर्मिनल नॉब्स पे ये ऊपर की तरफ यहाँ पर एंथर है. सो इसका स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस. These are two anthers which are connected by this tissue. Soft tissue is there. तो ये जो नॉब पे swellings हैं, this and this, these are anther. We are studying the structure of stamen, a male reproductive part. एक anther has two lobes joined together with this connective tissue. ये anther lobes हैं. This whole is called as anther, and ये इसके दो anther lobes हैं. Each anther lobe has two long pollen sacs. इसके अंदर एक के अंदर दो long pollen sacs होते हैं. So that there are 4 pollen sacs. अगर हम इसको ऊपर से कट करते हैं, इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं, so we can say, see, there are like this 4 lobes, and inside the 4 lobes there are many pollen grains. इस तरीके से pollen tubes हैं long. ठीक है, so this is the structure of a stamen. These are pollen sacs, और इन pollen sacs के अंदर क्या है, pollen grains are present. ठीक है, तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, दिस इज द TS. TS means transfer section when it is cut horizontally. Transfer section of stamen.
Now in these pollen sacs there are diploid microspore mother cells. Diploid microspore mother cells means having 2n number of chromosomes. After meiotic divisions, mind you meiosis division के बाद ये pollen grains बनते हैं from microspore mother cell. Microspore mother cell में meiosis division होती है और pollen grains बनते हैं which are haploid. That means n number of chromosomes is there in haploid pollen grains. एक pollen grain के अंदर in one pollen grain it can contain 2 male gametes and it may also contain 1 vegetative cell. तो 2 male gametes तो होते ही हैं, तो मैक्सिमम अप टू 3 मीन्स एक वेजिटेटिव सेल के साथ जिसका रिप्रोडक्शन में कोई पार्ट प्ले नहीं होता, तो 2 मेल गैमीट्स और एक वेजिटेटिव सेल के साथ एक पॉलन ग्रेन के अंदर मैक्सिमम अप टू 3 सेल्स हो सकते हैं. द फोर्थ एंड द इनर मोस्ट पार्ट विच इज़ असेंशियल पार्ट ऑफ ए फ्लावर इज़ द कार्पल. इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. जो सबसे अंदर प्रेजेंट होता है फीमेल reproductive part, it is called as carpel or the pistil and the group is called as gynoecium. Gynoecium में there are 3 parts: stigma, the broad stigma, here is the broad stigma. Stigma provides surface for the landing of the pollen grains. यहाँ पर आकर pollen grains को एक substratum मिल जाता है और वो यहाँ बहुत इजीली लैंड कर जाते हैं. वैसे तो देखो एक ही फ्लावर के ऊपर बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज़ के डिफरेंट फ्लावर्स के स्टिग्मा आकर लैंड कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक खास केमिकल्स की वजह से अपनी ही स्पीशीज़ के फ्लावर्स को ये स्टिग्मा पहचान लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है. After stigma, this is a long neck-like, this is style tube-like structure which is the neck of the female reproductive organ, and next the swollen part, this is called as the ovary. ये जो सबसे नीचे swollen part है इसको ovary कहते हैं. अगर एक फ्लावर के अंदर एक ही कार्पल है, अगर 1 कार्पल है only, then it is called as mono. नाम से ही पता चल रहा है मोनोकार्पस. और अगर इसमें more than 1 है तो many carpels हैं, then it is called as polycarpus. ठीक है, if number of carpels are present then it is called as polycarpels. The free unit is called as one single unit is called as the pistil, or monocarpus is the simple, or it can be syncarpus also जब वो fused state में हो, compound state में हो. each carpel या pistil के अंदर ये जो basal में ओवरी है ये स्वोलन है और इसी के अंदर ओव्यूल्स आर प्रेजेंट. ठीक है, अगर हम फिर से देखें कि स्टिग्मा इज़ द स्टिकी हेयरी और फैदरी पार्ट जो स्टिग्मा पॉलन ग्रेन्स को पिकअप कर लेता है और ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर आकर अपनी पॉलन ट्यूब के साथ जर्मिनेट कर सकते हैं. उसके बाद ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज स्टाइल. एंड ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स. देयर कैन बी 1 ओव्यूल और देयर कैन बी मैनी ओव्यूल्स ऑल्सो. ईच ओव्यूल, नाउ वी कैन सी दिस इज ए ओवरी विद मैनी ओव्यूल्स. देयर आर चैम्बर्स. ये अलग अलग चैम्बर्स के हो सकते हैं और इनमें एक सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है. सो इट इज़ ए मल्टी ओव्यूलेटेड ओवरी. ठीक है, सो दीज आर ओव्यूल्स. एक ओव्यूल के अंदर क्या होता है? ईच ओव्यूल हैज़ 1 और 2 कवरिंग्स. इस ओव्यूल की 1 या 2 कवरिंग्स हो सकती हैं और जिनको हम इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं. और इसका एक ओपनिंग माइक्रोपाइल जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके अंदर एक एम्ब्रियो सैक होता है और एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमीट इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद सम अदर सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड एंटीपोडल सेल्स. नाउ वी विल रीड फर्दर. क्योंकि हम इस चीज़ को समझ चुके हैं तो अब हमें रीडिंग करने में बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज हमें क्लियर होती चली जाएंगी चीज़ें. द फ्लावर में बी यूनिसेक्सुअल,
like papaya or watermelon when it contains either stamens or carpels, or bisexual in case of hibiscus and mustard when it contains both stamens and carpels. जब दोनों stamen और carpel हैं तो bisexual, I have already told you, और यूनिसेक्सुअल में पपाया एंड वाटरमेलन इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. तो जहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल्स दिखाई दे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरलाइन दैम, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं. स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स दैट आर येलोइश इन कलर, एंड येलो पाउडर आपको अक्सर दिखाई देता है आपके हाथों पे जब आप टच करते हो किसी एक फ्लावर को. तो यू मस्ट हैव सीन दिस येलोइश पाउडर दैट ऑफन स्टिक्स टू आवर हैंड इफ वी टच द स्टेमन ऑफ ए फ्लावर. Carpel is present in the center of a flower and is the female reproductive part. It is made of three parts. The swollen bottom part is ovary, middle elongated part is the style, and the terminal part, which may be sticky, is the stigma. The ovary contains ovules and each ovule has an egg cell. अब एक ovule में एक egg cell होता है. The male germ cell produced by pollen grains fuses with the female gamete present in the ovule. अब मेल जर्म सेल जो कि पॉलन ग्रेन के अंदर प्रेजेंट है और फीमेल गैमीट जो कि एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट है, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है, दे विल फ्यूज टुगेदर. दिस फ्यूजन ऑफ जर्म सेल्स और फर्टिलाइजेशन गिव्स अस द zygote which is capable of growing into a new plant. Thus the pollen needs to be transferred from the stamen to the stigma. If this transfer of pollen occurs in the same flower, it is referred to as a self-pollination. On the other hand, if the pollen is transferred from one flower to another, it is known as the cross-pollination. This transfer of pollen from one flower to another is achieved by agents like wind, water, or animals. Now next is pollination. Transfer of pollen grains from anther to the stigma is called as pollination. किसी भी स्टेमन के एंथर से जब pollen grains मूव करके यहाँ स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन. पॉलिनेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स. सेल्फ पॉलिनेशन, अगर सेम फ्लावर में हो रही है, सेम प्लांट पे हो रही है तो पॉलिनेशन को क्या कह देते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. अगर फ्लावर भी वही है, एक ही फ्लावर के स्टेमन्स के एंथर में से निकलते हैं पॉलन ग्रेन्स और उसी फ्लावर के पिस्टिल के ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर आकर वो बैठ जाते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज ऑटोगेमी. लेकिन अगर एक प्लांट ऐसा है, मोनोशियस प्लांट, जिसमें कि सेम मेल एंड फीमेल दोनों ही तरह के फ्लावर्स लगे हुए हैं लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, तो ऐसे सिमिलर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है, उसी प्लांट के मेल का पॉलन ग्रेन निकलकर उसी सेम प्लांट की फीमेल पिस्टिल के स्टिग्मा पर जाकर लैंड करता है, देन इट इज़ कॉल्ड एज गीटोगैमी. सो सेल्फ पॉलिनेशन कैन ऑल्सो बी ऑफ टू टाइप्स, ऑटोगैमी एंड गीटोगैमी. सेकेंड इज क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एलोगैमी. क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम एलोगैमी भी कह सकते हैं. एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट. जब वो फ्लावर लगा ही दूसरे प्लांट पे हुआ है और एक प्लांट के फ्लावर का एंथर मूव करके दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर लैंड करते हैं पॉलन ग्रेन्स, देन इट इज़ कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगैमी. अब क्योंकि इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना है तो अपने आप तो होगा नहीं, सो देयर मस्ट बी सम हेल्पिंग एजेंट्स ऑल्सो विच हेल्प्स इन द पॉलिनेशन. दे आर विंड. इफ़ विंड इज़ देयर देन इट इज़ कॉल्ड एज एनीमोफिलाई. अगर वाटर हेल्प कर रहा है, पानी में बहकर पॉलन ग्रेन्स मूव करके दूसरे प्लांट तक जा रहे हैं, देन इट इज़ हाइड्रोफिलाई. अगर इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई एक पे बैठती है और फिर दूसरे वहाँ से वो पॉलन ग्रेन्स लेके जाती है और दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर जाकर उनको स्प्रेड कर देती है, देन इट इज़ कॉल्ड एज एंटोमोफिलाई. बर्ड्स, ornithophyllae and bats that are helping in pollination, they are called as chiropterophyllae. लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन में क्योंकि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं करना है तो एजेंट्स जो हैं वो ग्रेविटी, यानी कि एक प्लांट के स्टेमन्स से पॉलन ग्रेन्स फॉल डाउन, नीचे गिर गए और दूसरे फ्लावर के या सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर लैंड कर जाते हैं, या फिर बाय कांटेक्ट, दैट मीन्स टच करके, जैसे हम आते जाते टच कर देते हैं फ्लावर्स को तो भी दैट हेल्प्स इन समटाइम्स पॉलिनेशन ऑल्सो. और अगर एयर से हो रहा है तो सेम एनीमोफिलाई इज इट इज़ कॉल्ड.
अब यहाँ पर क्योंकि पॉलन ग्रेन्स को बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना है तो उनको कोई लॉस होने का ज़्यादा खतरा नहीं है. देयर इज़ नॉट मच लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन्स. थोड़े से भी पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे तो डेफिनेटली पॉलिनेशन एंड रिप्रोडक्शन विल अकर. सो लेस नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड, बट इन केस ऑफ दिस a large number of pollen grains are to be produced in cross pollination. अब क्योंकि यहाँ पर सिमिलर फ्लावर है तो नो वेरिएशंस आर एक्सपेक्टेड, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट फ्लावर्स में पॉलिनेशन हो रही है तो वेरिएशंस की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो सेल्फ पॉलिनेशन का व्हीट एंड क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल कैन बी सैल्विया और बॉम्बेक्स. नाउ व्हाट हैपन आफ्टर पॉलिनेशन? After the pollen lands on a suitable stigma, it has to reach the female germ cells which are in the ovary. For this, a tube grows out of the pollen grain and travels through the style to reach the ovary. After fertilization, the zygote divides several times to form an embryo within the ovule. The ovule develops a tough coat and this is gradually converted into a seed. The ovary grows rapidly and ripens to form a fruit. Meanwhile, the petals, sepals, stamens, style and stigma में shrivel means shed off हो जाते हैं and fall off, सिकुड़ कर shed off हो जाना. However, how you ever observed? Now after pollination, how the fertilization takes place? कैसे एक pollen grain एक फीमेल एग तक पहुंचता है? तो ये this is the stigma और स्टिग्मा के ऊपर ये पॉलन ग्रेन जो है लैंड कर चुका है. दिस इज़ द पॉलन ग्रेन. अब कीमोरिसेप्टिविटी क्या होता है कि वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स किस डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स के आकर गिर सकते हैं, लेकिन ये स्टिग्मा अपने ही स्पीशीज़ के पॉलन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई करेगा बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स. सर्टेन केमिकल्स आर रिलीज्ड एंड उसी की हेल्प से ये एक पॉलन ट्यूब, दिस इज अ पॉलन ट्यूब जो कि पूरे स्टाइल में से होती हुई, दिस इज द स्टाइल ऑफ द पिस्टिल, ठीक है, स्टाइल में से होती हुई ये पॉलन ट्यूब आगे जा रही है और जो पॉलन ग्रेन्स के अंदर दो मेल गैमीट्स थे उन मेल गैमीट्स को ये आगे मूव करवाती हुई लेती हुई चली जा रही है. नाउ यहाँ तक पहुँचने के बाद दिस इज द ओव्यूल. ये कौन सा पार्ट है? ओवरी. और ओवरी के अंदर ये जो पार्ट है दिस इज़ द ओव्यूल. ओव्यूल के अंदर ये है एम्ब्रियो सैक. दिस इज़ द एम्ब्रियो सैक ऑफ द ओव्यूल. हर एक ओव्यूल का अलग एम्ब्रियो सैक होता है और एक ओवरी में मोर देन वन ओव्यूल हो सकते हैं. देयर कैन बी 100 ओव्यूल्स ऑल्सो. सो द मेल गैमीट्स दे एंटर थ्रू दिस पॉइंट. एम्ब्रियो सैक में, ओव्यूल में ये जो पॉइंट है, दिस ओपनिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल. सो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ कि पॉलन ट्यूब से जो मेल गैमीट्स आए वो किस पॉइंट से एंटर करते हैं ओव्यूल के अंदर. सो उसका नाम क्या है? माइक्रोपाइल. वन मेल गैमीट, अब पॉलन ट्यूब जो एंटर कर गई ओव्यूल के अंदर, जनरली ये माइक्रोपाइल से ही एंटर करती है एंड रीचेज इंटीरियर ऑफ द एम्ब्रियो सैक. और जो ये मेल गैमीट्स है ये अंदर तक पहुंच गए, यहाँ पे ड्रॉप कर दिया इनको. यहाँ पर ये ट्यूब बर्स्ट हो जाएगी और दो मेल गैमीट्स यहाँ रिलीज हो जाएंगे. इसके अंदर जाकर एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा एग के साथ. हियर इज द फीमेल एग. ये क्या है? फीमेल गैमीट एग इज प्रेजेंट हेयर. तो जो एक मेल गैमीट है वो इस फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज कर जाएगा. फीमेल गैमीट यानी कि एग के साथ फ्यूजन हो गया वन ऑफ द मेल गैमीट का. दो मेल गैमीट्स ने एंटर किया था. दूसरे मेल गैमीट का क्या हुआ? दूसरा मेल गैमीट यहाँ पर ये दीज आर टू पोलर न्यूक्लियाई. पोलर न्यूक्लियाई इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स. टोटल ये 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एग के कितने थे? 8 सेल्ड स्टेज थी, ठीक है. 8 सेल्ड के बाद दो मेल गैमीट्स और एंटर कर गए और एक मेल न्यूक्लियाई इस दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ कर जाता है. क्योंकि यहाँ पे 3 की फ्यूजन हो रही है,
3n cells, n, n and n, 3 haploid cells fuse कर रहे हैं, 3 haploid cells fuse together, so it is also called as triple fusion. इसको ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रही है और ये फर्टिलाइजेशन क्या बना रही है, 3n ट्रिप्लॉइड स्टेट, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना रही है, जो फर्दर ग्रो करके क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा, विच हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ, इट गिव्स नरिशमेंट, it provides nourishment to the growing embryo. जो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा है उसको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाला है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कैसे बन रहा है, 3n ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर से, जिसमें कि 2 पोलर न्यूक्लियाई जो कि फीमेल के थे और एक मेल गैमीट। सो दिस इज 1 मेल गैमीट, ठीक है। और दूसरा ये जो फीमेल एग के साथ एक दूसरा बचा हुआ ये मेल गैमीट, इन दोनों ने फ्यूजन किया, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, दिस इज द रियल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यहाँ भी हो रही है एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड जाइगोट विल फर्दर फॉर्म द सीड। सो क्योंकि इस स्टेज पर देयर आर 2 processes of fertilization taking place simultaneously, so this is called as double fertilization. तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रही है, एक बार पोलर न्यूक्लियाई की मेल गैमीट के साथ जो ट्रिपल फ्यूजन करके 3 हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज टुगेदर एंड अंडरगो ट्रिपल फ्यूजन एंड फॉर्म्स ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर विच फर्दर germinates into and means further grows into an endosperm which gives nourishment to the growing embryo. और जो फीमेल है, फीमेल गैमीट या एग था, वो फ्यूजन करके मेल गैमीट के साथ फर्टिलाइजेशन कर रहा है और जिससे जाइगोट बन रहा है और जाइगोट से सीड बनेगा, सॉरी जाइगोट से क्या बनने वाला है, एम्ब्रियो विच विल जर्मिनेट इनटू ए न्यू प्लांट। जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इट इज द फ्यूजन ऑफ द 2 मेल गैमीट्स ब्रॉट बाय पोलन ट्यूब विथ 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेम एम्ब्रियो। एक ही एम्ब्रियो के 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स के साथ जो फर्टिलाइजेशन 2 जगह हो रहा है, एक यहाँ पर ये भी एक मेल गैमीट है और ये फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन कर रहा है यहाँ एंड जाइगोट बन रहा है जिससे एम्ब्रियो डेवलप होगा बाद में। तो दिस इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन, वन फॉर्मिंग एम्ब्रियो एंड द अदर फॉर्मिंग द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म कहाँ बन रहा है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर से, ये बात नोट करने वाली है यहाँ पर। अब अल्टीमेटली व्हेन इट ग्रोज सीड फॉर्मेशन होगा फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के अंदर। ये ओव्यूल जो कि अब फर्टिलाइज हो चुका है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, एम्ब्रियो ग्रो करेगा एट द एक्सपेंस ऑफ द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म इज ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और एम्ब्रियो ग्रो करता रहेगा एंड व्हेन एम्ब्रियो इज फुली फॉर्म्ड, जब ये एम्ब्रियो पूरा का पूरा डेवलप हो जाएगा, फूड इज स्टोर्ड आइदर इन एम्ब्रियो और इन द एंडोस्पर्म। द इंटेग्यूमेंट्स ऑफ द ओव्यूल, ये जो ओव्यूल के बाहर की जो लेयर्स थी, इंटेग्यूमेंट्स थी, ये इंटेग्यूमेंट्स डेवलप हो जाएंगी सीड फॉर्मेशन में इनटू टफ इम्परमिएबल सीड कोट। ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं ये क्या बना देंगी लेटर ऑन आफ्टर डेवलपमेंट, टफ सीड कोट्स, ठीक है, जो पहले क्या थी, ओव्यूल की इंटेग्यूमेंट्स थी, ठीक है। और दिस चेंजेस एन ओव्यूल इनटू ए सीड। अब देखते हैं हम क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। जो ओव्यूल था वो क्या बना, सीड बन गया। जो ओवरी थी वो क्या बनी, फ्रूट बन गई। हम फ्रूट खाते हैं, ओवरी को, राइपन्ड ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट विच वी ईट, एंड उसके अंदर जो ओव्यूल्स थे दैट हैज कन्वर्टेड इनटू सीड्स आफ्टर फुल राइपनिंग। जो जायगोट था वो क्या बना रहा है,
जायगोट इज डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो। एंड जो ट्रिपल फ्यूजन से स्ट्रक्चर बना था, आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन इट फॉर्म्स द एंडोस्पर्म विच हेल्प इन द नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो। विद द डेवलपमेंट ऑफ सीड, सीड की डेवलपमेंट के साथ ओवरी भी ग्रो करती है, फ्रूट बना लेती है, और उसकी जो कवरिंग होती हैं, अब ये फ्रूट फ्लैशी है या ड्राई है, उस आधार पे हम कह सकते हैं कैन बी अ ड्राई फ्रूट। आपके काजू बादाम वाले ड्राई फ्रूट नहीं है ये, और या फिर ये एक फ्लैशी फ्रूट हो सकता है। फ्लैशी फ्रूट में जैसे कि एप्पल, जो हम जनरली विच हैव अ लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चर इन दैम, और ड्राई फ्रूट जैसे कि वीट, ओके, जो कि ड्राई होता है। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन? तो पॉलिनेशन में इज जस्ट द ट्रांसफरेंस ऑफ स्टिग्मा, बट फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। पॉलिनेशन प्रीसीड्स फर्टिलाइजेशन, पहले पॉलिनेशन होगा और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। पॉलिनेशन का पर्पस क्या है? मेल गैमीट को फीमेल तक पहुंचाना, और फर्टिलाइजेशन इज एक्चुअल फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स। पॉलिनेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, सिर्फ ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स का, लेकिन फर्टिलाइजेशन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कुछ केमिकल चेंजेस भी आते हैं। उसके बाद आपका आता है एडवांटेजेस। अब क्या फ़ायदा है ये जो सीड बना, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ए सीड फॉर्मेशन? सीड फॉर्मेशन से पैरिनेशन हो सकता है, यानी कि एक डॉर्मेंट सीड, अगर एक सीड को हम डॉर्मेंट कंडीशन में रख दें, डॉर्मेंट मीन्स जब वो इनएक्टिव स्टेट में है, हम अपने डब्बों में बंद करके दालें और वीट राइस रख देते हैं, और जब उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं लाइक सॉइल and water and optimum temperature etc, तो when they are in favorable condition they get converted into they germinate into plant. Dispersal, seed क्योंकि बहुत ही छोटा है, लाइट वेट का है, तो इसका डिस्पर्सल करना अप टू लॉन्ग डिस्टेंसेज इट्स वेरी इजी। जर्मिनेशन को हम डिले भी कर सकते हैं बाय स्टोरिंग दैम इन आवर स्टोर हाउसेज। सीड एडिबल भी हैं, इसको हम लेटर पर्पस के लिए भी यूज़ स्टोर करके रख सकते हैं।